चलिए अब हम मिलवाते हैं अपने एकेडमी के सबसे धुरंधर और झांसी का एक बहुत बड़ा नाम है 1600 मीटर की रेस का। जब भी वो ग्राउंड पे आता है ना तो कुछ दूसरे एकेडमी और कुछ लड़कों के वैसे पसीने छूट जाते हैं। वो कहते हैं कि यार अब ये ग्राउंड में आ गया, बाजी तो इसी की ले जानी है। समझ रहे? वो कहते नहीं है कि बेटा उधर मत जाना, गब्बर आ जाएगा। तो ऐसे ही जब कहीं रेस होता है ना तो सबकी भैया कहते हैं उधर मत जाइयो, सैयर वाला सचिन आ जाए। ठीक है, तो चलो स्वागत करते हैं अपने सचिन यादव का। आ जाए। बहुत बढ़िया सचिन। ये हमारा सचिन यादव, ये अपने आप में नाम नहीं एक ब्रांड है। सैयर का बच्चा बच्चा कोना कोना जानता है। झांसी के जितने भी 1600 मीटर वाले हैं सब जानते होंगे इसे और देख भी रहे होंगे, और इसे किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। झांसी बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों में लगभग जहां तक है, दूर दूर तक इसका कई लोग, कुछ लोग तो नाम से ही कहते हैं इनसे कि भाई वो सचिन वाला सैयर मारता है करने में। जब उन्हें पता चलता अच्छा यही था सचिन वाला सैयर तो भी शौक हो जाते। तो सचिन कैसा रहा रनिंग का सफर? यार ये 1.5 महीने में कवर कर ली थी हमने। एक्सीडेंट भी मार दी थी। इसने केवल 1-1.5 महीने ही वर्क करा था अपना और एक्सीडेंट भी मारा था। और एक चीज और बताएं आपको इसके बारे में, उस दिन अमन इधर आना, उस दिन ये दोनों भाई एक साथ ही थे, अमन यादव और सचिन यादव। और हुआ क्या कि एक्सीडेंट तो इनके डीएनए में ही है सचिन के हमारे। तो जब क्या हुआ, सचिन के ऊपर कुछ लड़कों की जिम्मेदारी थी। कम से कम कितने लड़के थे? 5-6 लड़के थे जिनकी टाइमिंग नहीं आ रही थी। 6 मिनट के बाहर ही आते थे और सचिन सैयर में उनको प्रैक्टिस कराता था, अपने साथ दौड़ाता था, उनको खुद ले जाता था, उठाता था। मतलब जिम्मेदारी जैसे उसने एक पेरेंट्स की तरह, गार्जियन की तरह उनकी संभाली थी। तो उस दिन जब रनिंग हुई थी तो ये दोनों एक ही ग्रुप में थे। तो उसके बाद क्या कहते, जब अपना रन चालू हुआ, ये बंदा 450 से नीचे कभी 16 मारते नहीं है और रोड पे हो जाए तो 440 के अंदर ही जाती है। लेकिन उस दिन इसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कम से कम 5-6 लड़कों की जिनको करा रहा था, उनका हाथ पकड़ के एक का हाथ पकड़ के दौड़ा रहा था। ये एक का हाथ पकड़ के दौड़ा रहा था। इसने अपनी चिंता नहीं करी कि मैं रेस में फर्स्ट आऊं या मैं आगे आ जाऊं, ना इस चीज की चिंता करी कि ऐसा ना हो कि मेरे 100 नंबर वाला फिजिकल चूक जाए दूसरे को दौड़ाने के चक्कर में। इतना बड़ा दिल है भैया, बहुत ज्यादा दूर जाता है। इसने इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करी। तो इसने इस बात की चिंता नहीं करी, बाकी सबको साथ में लेके गया। और कितने लोगों की दौड़ निकलवाई? पूरे 5 की। 2 की एक्सीडेंट और 2 गुड में, 2 की एक्सीडेंट 3 गुड में गए। फिर उसमें शायद कुछ अब बिम में रह गया तो फिर कुछ जो भी रहा होगा इशू। हाँ, रेस निकलवा दी थी इसने 5 लोगों की। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसने सबका पेस बना दिया कि इसी पेस से भगना। ये चाहता तो भगना, फर्स्ट मारता, समझ रहे? कोई मतलब ही नहीं। हाँ, कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि उसे पता था चाहे फर्स्ट आओ चाहे सेकंड आओ, 100 नंबर का फिजिकल 35 के अंदर पे ही आना था। तो ये उस हिसाब से भगा। और इस बात को देखते हुए कुछ लोगों ने भ्रम भी बहुत फैलाया, इतनी गलत बातें करी, इतनी फालतू बातें करी कि ये अमन ने सचिन को काट दिया, सचिन के आगे निकल गया, सचिन को पीछे छोड़ दिया। अरे एक बात बता दूं आप लोगों को भैया, सचिन जब आप 1600 मीटर कंप्लीट करते हो ना तब उसके बाद इसका इंजन स्टार्ट कर होता है। पल्सर और बुलेट में अंतर रहेगा। पल्सर तो पिकअप हाल बना ली थी लेकिन बुलेट धीरे बनाती और जब चलती है तो कितना लंबा चलती है। तो इस तरह की जो फालतू बातें होती हैं वो आप लोग जरा इस बात को ध्यान रखो। और दोनों एक ही है, दोनों का एक ही डीएनए है, समझ रहे? तो ये चाहता तो उस दिन कर सकता था लेकिन इसने अपने ना सोच के उन 5 लोगों के बारे में सोचा। ऐसा आज की दौड़ में बहुत ही कम देखने को मिलता है। जबकि कई बार देखा 2 भाई भी एक साथ दौड़ रहे होंगे ना, कई बार, या 2 बहनें भी, तो वो पीछे छोड़ देते अपने भाई को अपनी दौड़ निकालने के चक्कर में कि कहीं हम ना रह जाए। फौजी भी पीट रहे थे लेकिन फौजी भी मार रहे थे। देखो फौजी भी से डांट रहे थे, रास्ते में पीट रहे थे। मतलब वो फौजी ने देख लिया होगा कि हाथ पकड़ के खींच रहा होगा या सपोर्ट दे रहा होगा, तो फौजी ने भी इनको करा लेकिन हार नहीं मानी, इसने उनको दौड़ाता रहा, करता गया। अच्छा, इसके अलावा सचिन के अभी 2 टेस्ट भी और निकले हैं। कौन कौन से निकले? ये हमारा का निकला और इंडियन नाविक का भी निकला है। ये झारखंड पुलिस का भी आ गया है। झारखंड पुलिस का तो फिजिकल है, वो तो तुम्हारी बहुत मामूली सी बात है। तो 3 डले। अच्छा, 3 डले। 2 रिटर्न इसके अभी क्वालिफाई हो गए। एक कौन सा? एमआर का हो गया और एक नाविक का। हाँ, तो उसके लिए भी हम इसको शुभकामना देते हैं। ऊपर वाला परमेश्वर करे काफी इसकी मेहनत रही है। इसके पास 3-3 ज्वाइनिंग लेटर है, ये दुआ करते हैं हम लोग। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब हम आ जाओ, अगले हम अपने इससे मिलाते हैं। इसका नाम है ये पुष्पराज ठाकुर कहता, मैं इसे परमार कहता हूँ। आज पूरी तरह से नाम पता चला, पुष्पराज ठाकुर। पुष्पा तो नहीं? चल ठीक है, बहुत बढ़िया। इसने भी अपनी एक्सीलेंट दौड़ मारी है, अपने ग्रुप में ये फर्स्ट आया था। तो कैसा रहा तुम्हारा 1600 मीटर का सफर? जी काफी बढ़िया था। मतलब फौजी ने मुझे लास्ट में लगा दिया था। फौजी ने मतलब उसने कह दिया था, मैं आगे जा रहा था, मैंने सोचा कि आगे लगूं जाके, तो उसने मुझे लास्ट में लगा दी, सबसे लास्ट वाली लाइन में। कह रहा लास्ट में फर्स्ट मार देगा क्या मुझे? मैं मुझसे कहा लास्ट में फर्स्ट मार देगा।
मैंने कहा आपने लास्ट में लगा दिया तो मारूंगा जरूर। हाँ, हाँ। तो उसने कह दिया ठीक है, नहीं मारा तो लाट ही फेलूंगा तेरे। हमने अच्छा। ठीक है फेल देना। तो मैंने फिर जब फर्स्ट मार दी, जब मैं अंदर रस्से के पास पहुंचा जब, तो कह रहा मुझे पहचाना। मैंने कहा नहीं मैं नहीं पहचान पा रहा। कह रहा तेरी रनिंग इतनी अच्छी है, जब तूने फर्स्ट मार दी हाँ। तो मतलब आगे क्यों भाग रहा था। हाँ। तो मैंने कहा जब आपने पीछे लगा दिया फिर भी फर्स्ट मारनी थी। कह रहा नाम क्या दे रहा है। हमने कहा पुष्पा ठाकुर। तो कह रहा दम है तभी तो कह रहा। और सब बढ़िया गया, चिन्ह अपना सब 100 नंबर गए, पूरा फिजिकल 100 नंबर गया और कोई दिक्कत नहीं थी अभी। चलिए बढ़िया। तो ये इसका 1600 मीटर का सफर रहा। अपने ग्रुप में फर्स्ट आया था अमन यादव, सचिन यादव भी हमारे अपने एक्सीलेंट की थे। मतलब हमारे ग्रुप से 3 लोगों ने एक्सीलेंट मारी थी रनिंग। ठीक है, चलिए आप अगले बंदे से बहुत बढ़िया। चलो लास्ट कौन है, आया। ये हमारे केतन जैन है। इनका लास्ट टाइम तक इनकी भी टाइमिंग नहीं आई थी। इनकी टाइमिंग नहीं आई थी यहाँ तक ग्राउंड पे। क्यों, लास्ट कितनी आई थी टाइमिंग? 5:55 आई थी। उसके पहले 6:15। उसके पहले 2 ही दी थी ना। एक बार इसकी टाइमिंग 6:15 आई, एक बार 5:55 आई। और ये और एक रोहित राजपूत जिनकी टाइमिंग नहीं आती, उनको मैंने कहा था कि लास्ट दिन तक तुम करते रहो, हार मत हारो, उस दिन तुम्हारा क्वालिफाई होगा। कैसा रहा उस दिन का सफर? अच्छा ये सचिन भैया ने करा दिया। अच्छा, सचिन के साथ सचिन को पकड़े था। देखो सचिन को पकड़ के चल रहा था। ये भी एक बंदा तो यही मिल गया हमें। हम कह रहे थे 5-6 लोगों को खिंचवाए, तो ये सचिन को पकड़ के चला। बिल्कुल सचिन ने इसका हाथ पकड़ के दौड़ाया और इसकी रनिंग क्वालिफाई कराई। तो इसका बड़ा योगदान रहा। तो आप देखते हैं, आपको और टेस्ट है तुम्हारा MR का नहीं दिया था तो और किसने दिया था? किसी का नहीं है। चलिए ठीक है, जा बहुत बढ़िया। तो आपने देखा हमारे 7 लोग गए थे, 7 में से 6 क्वालिफाई हुए थे, 6वां आया नहीं। 6वां नामदेव है हमारा, आकाश नामदेव। पता नहीं आज कहाँ रह गया, तो उसी को मैं देख रहा था लेकिन आया नहीं अभी तक। आएगा तो फिर कभी आपको वो कराएंगे। और इधर आओ रोहित। ये हमारा रोहित राजपूत है। इसकी ग्वालियर में भर्ती है। अब कब है दौड़? ये अक्टूबर में। अक्टूबर पहुंच गई। कितनी तारीख को स्टार्ट है भाई? 10-15 तारीख से, कंफर्म नहीं है अभी। अच्छा चलिए, इसका जब भी होगा 10-15 तारीख को, मुझे पूरा भरोसा ये एक्सीडेंट मारेगा। जहां तक मुझे पूरा भरोसा एक्सीडेंट मारेगा, उस दिन इसके साथ वीडियो दोबारा डालूंगा और फिर देखते हैं इनका जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद। और आज इसका जन्मदिन भी है भैया, जन्मदिन आज इनका। चलो भाई बस चलो ठीक है, बहुत ब्लेस यू। जा जाओ। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, अपना वीडियो समाप्त करते हैं। काफी अंधेरा हो गया। इधर के लोग लेट आए थे, 5 बजे बोला था, 6 बजे आए सब लोग। पता नहीं कहाँ फंस जाते, कभी गाड़ी फंस जाती, कभी कुछ फंस जाता। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। क्या? अच्छा अच्छा, लाओ फिर कैसे याद कर रहे हैं। चलो ठीक है। ये हमारे एक मिनट आ जाओ। ये हमारे यादव जी हैं, इनकी भी दौड़। आपकी दौड़ कब है? जी की संग है, रोहित की। रोहित के संग है। अच्छा एक चीज बताओ, आपने कई बार मैंने अपने कुछ वीडियो में भी कहा है, जहां तक मैं आर्मी वाले बंदे देखा तो मुझे या तो राजपूत या यादव, इन लोगों का ज्यादा क्रेज देखा मैं आर्मी में। ज्यादातर मतलब 90% जो मेरे पास है और जिन्होंने करा है आर्मी के लिए, मतलब तो ज्यादातर राजपूत बनवा रहा है। चलो भैया, हमारी मांग है अरेंजमेंट बननी चाहिए। ठीक है, ठीक ठीक। चलिए विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद।